रात का समय था और अंशु, जो एक युवा डिलीवरी बॉय था, अपनी बाइक पर शहर की सड़कों से गुजर रहा था। वह हमेशा की तरह पिज्जा डिलीवर कर रहा था। उस रात उसे एक नया एड्रेस मिला, ब्लैकवुड एस्टेट। वह जगह शहर से दूर थी और काफी सुनसान लग रही थी। कहानी की शुरुआत। अंशु ने एड्रेस देखा और सोचा कि यह किसी अमीर व्यक्ति का घर होगा, लेकिन जैसे जैसे वह उस जगह के पास पहुंचा, रास्ता और भी अंधकार में और डरावना हो गया। पूरे रास्ते में केवल पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। आखिरकार वह एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने पहुंचा। हवेली की खिड़कियां टूटी हुई थी और अंदर से हल्की सी नीली रोशनी झलक रही थी। अंशु को कुछ अजीब महसूस हुआ, लेकिन उसने पिज्जा का बॉक्स उठाया और दरवाजा खटखाया। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे पर पड़ा। अचानक एक गहरी आवाज आई, अंदर आ जाओ, पिज्जा यहीं लाओ। अंशु ने डरते डरते अंदर कदम रखा। कमरा पूरी तरह से खाली था, लेकिन टेबल पर एक पुरानी किताब और एक जलता हुआ लाल मोमबत्ती का स्टैंड रखा हुआ था। तभी उसने देखा कि दीवारों पर डरावने चेहरे बनाए हुए थे जो उसे घूर रहे थे। डरावनी सच्चाई उसने पिज्जा टेबल पर रखा। पीछे से एक परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसने पलटकर देखा। वह एक आदमी था, लेकिन उसकी आंखें काली और गड्ढों जैसी थीं। उसकी गर्दन अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी। अंशु डर के मारे पीछे हट गया। तभी वह आदमी बोला, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी हमारे साथ रहोगे। अंशु ने पिज्जा का बॉक्स फेंककर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली का हर कमरा अब बंद हो चुका था और उसे चारों तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं। अंतिम अंशु की चीखें उस रात हवेली में गूंजीं, लेकिन सुबह वहां कोई नहीं था। उसकी बाइक हवेली के बाहर खड़ी मिली, लेकिन अंशु का कोई नामो निशान नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि अगर आप रात को ब्लैकवुड एस्टेट के पास जाएंगे तो आपको अंशु की आवाजें सुनाई देंगी जो मदद के लिए पुकारता है, लेकिन जो वहां जाता है वह कभी वापस नहीं लौटता। नोट: अगली बार जब पिज्जा ऑर्डर करें तो सुनिश्चित करें कि डिलीवरी वाला सुरक्षित जगह पर जा रहा है। ब्लैकवुड एस्टेट का रहस्य। अंशु के गायब होने के बाद उसकी कंपनी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने इलाके में खोजबीन की, लेकिन उन्हें हवेली के अंदर कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। हालांकि एक चीज सबका ध्यान खींच रही थी। दीवार पर अंशु की एक ताजा खींची गई तस्वीर, जैसे किसी ने उसे वहां कैद कर दिया हो। पुलिस ने मामला बंद कर दिया, लेकिन अंशु के दोस्त राहुल, जो उसी डिलीवरी कंपनी में काम करता था, इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। उसने तय किया कि वह खुद ब्लैकवुड एस्टेट जाएगा और अपने दोस्त का पता लगाएगा। राहुल ने रात को अपनी बाइक उठाई और उसी रास्ते पर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसकी बाइक बंद हो गई। जैसे ही उसने चारों तरफ देखा, उसे लगा कोई उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उसने अपने साथ एक टॉर्च और चाकू रखा हुआ था। हवेली के अंदर कदम रखते ही माहौल ठंडा और अजीब हो गया। दीवारों पर वही डरावने चेहरे थे, लेकिन अब वे हिल रहे थे, जैसे वे जिंदा हों। अचानक राहुल को अंशु की आवाज सुनाई दी, राहुल, डरावनी घटनाएं। राहुल उस आवाज की तरफ भागा। वह एक कमरे में पहुंचा जहां दीवारों पर सैकड़ों तस्वीरें टंगी थी। हर तस्वीर में किसी न किसी डिलीवरी बॉय का चेहरा था। उसने अंशु की तस्वीर देखी, जो अब एक अजीब रोशनी में जल रही थी। तभी राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। वह वही आदमी था जिसकी आंखें काली थीं और गर्दन मुड़ी हुई थी, लेकिन इस बार वह अकेला नहीं था। उसके पीछे कई और परछाइयां खड़ी थी। तुमने यहां कदम रखा है, अब तुम भी हमारी तरह फंस जाओगे, आदमी ने गहरी आवाज में कहा। सस्पेंस का अंत। राहुल ने हिम्मत जुटाई और अपनी टॉर्च से उस आदमी पर रोशनी डाली। जैसे ही रोशनी पड़ी, वह आदमी जोर से चिल्लाया और गायब हो गया। लेकिन कमरे की दीवारें अचानक गिरने लगीं, जैसे पूरा घर राहुल को अपने अंदर निगलने वाला हो। राहुल ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। तभी उसे अंशु की आवाज फिर से सुनाई दी, राहुल, मेरे पिज्जा बॉक्स में कुछ है, आखिरी कोशिश। राहुल ने झट से पिज्जा बॉक्स उठाया जो टेबल पर पड़ा था। बॉक्स के अंदर एक अजीब सी ताबीज थी। उसने ताबीज उठाकर हवेली के बीचों बीच फेंक दी। अचानक पूरी हवेली हिलने लगी और एक भयंकर चीख गूंजी। ताबीज के टूटते ही हवेली गायब हो गई और राहुल खुद को सुनसान सड़क पर खड़ा पाया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां न हवेली थी, न ही अंशु।
क्या सच में खत्म हुआ सब? राहुल वापस अपनी कंपनी में लौट आया, लेकिन वह कभी अंशु को ढूंढ नहीं पाया। कुछ दिनों बाद उसे एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। फोन उठाते ही एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। राहुल, मैं अंशु हूं, मुझे बचा लो। और तभी कॉल कट गई। नोट कहते हैं ब्लैकवुड एस्टेट अब मौजूद नहीं है, लेकिन अगर आप गलत एड्रेस पर डिलीवरी करने जाएं तो सतर्क रहें। शायद अंशु और राहुल अब भी मदद के लिए पुकार रहे हों।